चंद्रयान ने पूरा किया मिशन का सबसे मुश्किल काम। चांद को ऐसे लगाया गले कि देखकर चीन और पाकिस्तान तो छोड़ो, नासा भी हुआ हैरान। लेकिन मिशन के अगले चरण होने वाले हैं और भी ज्यादा खौफनाक। तो क्या -200 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर झेल पाएगा इसरो का ये अंतरिक्ष यान? दोस्तों, इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने अब चंद्रयान 3 के सबसे ताकतवर बटन को दबा दिया है और अंतरिक्ष में दहाड़ मारते हुए तूफान की रफ्तार से दौड़कर चंद्रयान 3 ने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है कि देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज हैरान हैं। लेकिन अपनी इस उपलब्धि की खुशी मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिक और ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि ये मिशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बाहुबली चंद्रयान की राह में नए नए संकट उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आखिर चंद्रयान ने अपने मिशन के किस पड़ाव पर कामयाबी हासिल की है और इस मून मिशन से जुड़े कौन से संकट हैं जिनके बारे में सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच गया है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 1 अगस्त के दिन रात 12 बजे से 1 बजे के बीच बेंगलुरु में स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में सबकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करके इसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर धकेलते हुए चांद की तरफ जाने वाली ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट में भेजने वाले थे। इसी दिन रात के करीब 12:15 पर वैज्ञानिकों ने पूरे 26 मिनट तक बटन दबाकर चंद्रयान के इंजन को ऑन किया और इसे 228 किलोमीटर इंटू 3,69,328 किलोमीटर की ऑर्बिट में धकेल दिया, जिसकी जानकारी देते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हमने मिशन के इस सबसे मुश्किल चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत है। अब इसी ऑर्बिट में 5 दिनों तक सफर करने के बाद चंद्रयान 3 मून के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में पहुंचेगा, जहां से हम इसे चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल देंगे और ये इस मिशन का सबसे क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण मैन्यूवर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तय की हुई जगह पर चंद्रयान 3 सही तरीके से चांद की कक्षा में एंटर नहीं हुआ तो ये चांद का बड़ा चक्कर लगाते हुए धरती की कक्षा में वापस आ जाएगा और इसका ईंधन भी खत्म हो जाएगा, जिससे ये मिशन वहीं का वहीं फेल हो सकता है। लेकिन अब इसरो की तरफ से एक ऐसी खुशखबरी निकल कर आ रही है जिसे सुनकर नासा और चीन दंग रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के इस मुश्किल पड़ाव यानी लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब हमारे चंद्रयान ने बड़े ही गर्व के साथ चांद की कक्षा में एंट्री ले ली है। लूनर ऑर्बिटर इंसर्शन की इस प्रक्रिया को करने के लिए इसरो ने सबसे पहले सीधा चांद की तरफ 40,400 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहे चंद्रयान 3 को अपने मिशन पॉइंट पर पहुंचने से ठीक पहले धीरे धीरे धीमा किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 किसी सड़क पर तो नहीं चल रहा जो इसमें ब्रेक लगा पाएंगे, तो आखिर इसरो ने इसकी रफ्तार को कैसे कम किया? तो बता दें कि किसी स्पेसक्राफ्ट के रफ्तार को बढ़ाने या घटाने के लिए इसमें लगे इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर रफ्तार बढ़ानी हो तो पीछे की तरफ लगे पावरफुल इंजन को ऑन किया जाता है जो इसे आगे की तरफ पुश करते हैं, और जब रफ्तार घटानी हो तो इसके आगे लगे हुए इंजन की गति के विरुद्ध दिशा में लगे डिबूस्टर्स को फायर किया जाता है, जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाते हैं और स्पेसक्राफ्ट की गति कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को डीबूस्टिंग कहा जाता है, जिसके जरिए इसरो ने चंद्रयान 3 की रफ्तार 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 1 से 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच कर दी। जिसके बाद आता है इस मिशन का अगला पड़ाव, जिसमें चंद्रयान 3 को पूरा 180 डिग्री घुमाकर इसे चांद की कक्षा में धकेला जाना था, जिसके लिए मून ऑर्बिट के पेरिलियन पॉइंट को चुना गया था। अब आप कहेंगे कि ये पेरिलियन पॉइंट क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। पेरिलियन पॉइंट चांद की कक्षा का वो पॉइंट है जहां स्पेसक्राफ्ट और चांद की सतह का डिस्टेंस सबसे कम होता है। वहीं एपोलियन चांद की ऑर्बिट का वो पॉइंट है जहां से सतह का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है।
आसान शब्दों में चंद्रयान 3 की अंडाकार कक्षा का सबसे नजदीकी पॉइंट यानी पेरिलियन और सबसे दूर वाला पॉइंट यानी एपोलियन। तो अब चंद्रयान 3 की रफ्तार भी कम हो चुकी थी और ये अपनी तय की गई जगह यानी पेरिलियन पॉइंट के पास भी पहुंच चुका था। तब इसरो के वैज्ञानिकों ने असली बटन दबाया और इसके इंजन को ऑन करके इसे घुमाते हुए ऐसा धक्का दिया कि ये चांद की कक्षा की तरफ बढ़ने लगा और सही रफ्तार एवं एंगल होने की वजह से चांद के गुरुत्वाकर्षण ने इसे पकड़ लिया और अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया। अब इस मिशन के अगले चरण की बात करें तो चंद्रयान 3 अगले 13 दिनों तक इसी तरह चांद की कक्षा में कुल 5 चक्कर लगाएगा और इसरो के वैज्ञानिक समय समय पर इसके इंजन को ऑन करके इसकी कक्षा को घटाते रहेंगे। इसरो के प्री डिजाइन प्लान के मुताबिक 6 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का इंजन ऑन करके इसे चांद की दूसरी कक्षा में और 9 अगस्त के दिन ये चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। फिर 14 अगस्त के दिन वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके इसे चांद की चौथी कक्षा में डालेंगे, जिसके 2 दिन बाद 16 अगस्त के दिन इसे चांद की 5वीं और आखिरी यानी कि 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा और यहीं पर चंद्रयान 3 प्रपल्शन मॉड्यूल का सफर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इसी कक्षा में गोल गोल घूमने के दौरान चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूलर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और यहां से विक्रम लैंडर को अपने मिशन के आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव के लिए अकेले आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए 20 अगस्त के दिन इसे चांद की 100 किलोमीटर × 30 किलोमीटर की कक्षा में धकेल दिया जाएगा, जहां घूमते हुए ये अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और धीरे धीरे डीबूस्टर इंजन की मदद से अपनी रफ्तार को कम करेगा और फिर 23 अगस्त के दिन ये चांद की सतह पर नीचे जाने के लिए रवाना होगा और शाम 5:47 पर ये चांद पर कदम रखेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपको जितनी आसानी से ये प्रोसेस समझा रहे हैं, असल में ये उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मिशन के हर पड़ाव को पार करने की प्रक्रिया में इसरो के वैज्ञानिकों के तो पसीने छूट जाते हैं और लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट तो इतने